करीब एक महीने पहले साउथ की फिल्मों की हीरोइन लीना मारिया पॉल को जालसाजी के इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से करोड़ों की 9 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की थी। हीरोइन तो गिरफ्तार हो गई थी, लेकिन उसे जालसाज बनाने वाला उसका बॉयफ्रेंड, या यूं कहें कि गुनाह की दुनिया में उसका गॉडफादर फरार हो गया था। लेकिन फ्रॉड हीरोइन का वो गॉडफादर अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। मॉडल को किसने बनाया हीरोइन? हीरोइन को किसने बनाया मिस 420? हीरोइन ने कैसे हासिल की करोड़ों की कार? बेनकाब होगा फ्रॉड हीरोइन का गॉडफादर। आपने जालसाज हीरोइन का जलवा देखा है। आपने इस जालसाज हीरोइन के करोड़ों की लग्जरी कारों का काफिला देखा। इसके काफिले में शामिल थी एक से बढ़कर एक कारें। आपने वो आलीशान फार्म हाउस देखा जिसमें लीना मारिया पॉल नाम की ये हीरोइन दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। करीब एक महीने पहले जब हीरोइन लीना मारिया पॉल दिल्ली से गिरफ्तार हुई थी, तो आपने लीना की लाइफ स्टाइल से जुड़ी हर वो आलीशान चीजें देखी जो इस शातिर हीरोइन ने लोगों को ठग कर हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किसने इसे मॉडल से हीरोइन और हीरोइन से जालसाज बनाया? क्या आप जानते हैं कि गुनाह की दुनिया में इस हीरोइन का गॉडफादर कौन है? अगर नहीं जानते तो हम दिखाते हैं कि किस शख्स ने इसे जालसाजी की दुनिया में इस मुकाम तक पहुंचाया है। फ्रॉड हीरोइन का गॉडफादर कौन? दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस लड़के को देखिए। यही वो शख्स है जिसे हीरोइन लीना मारिया पॉल गुनाह की दुनिया में अपना गॉडफादर मानती है। नाम है सुभाष चंद्रशेखर उर्फ बालाजी उर्फ शेखर रेड्डी। बालाजी उर्फ चंद्रशेखर रेड्डी न सिर्फ हीरोइन लीना मारिया पॉल का गुरु है, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। चंद्रशेखर दिल्ली पुलिस को उस वक्त से चकमा दे रहा था जब एक महीने पहले इसकी गर्लफ्रेंड लीना मारिया पॉल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गई थी। लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया था। दिल्ली पुलिस ने इस शातिर जालसाज को पश्चिम बंगाल से धर दबोचा। हम फाइनली कामयाब हुए कोलकाता में। उससे ठीक पहले वो सिलीगुड़ी में था। इंडो नेपाल बॉर्डर पे किसी जगह पर छुप कर रह रहा था और पुलिस से बचने के लिए नेपाल चला जाता था। कभी कभी निकलकर वापस सिलीगुड़ी में आता था। हमारी 2 टीमें सिलीगुड़ी और कोलकाता के लिए रवाना हुई। सिलीगुड़ी से ट्रैक किया गया। फाइनली उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड चंद्रशेखर की तलाश दिल्ली पुलिस पूरे देश में कर रही थी, लेकिन चंद्रशेखर कभी एक जगह टिककर नहीं रहता था। जब तक पुलिस इसके ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करती थी, ये शहर बदल चुका होता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान चंद्रशेखर जयपुर, मुंबई, गोवा, कोलकाता और सिलीगुड़ी में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था।
आखिर में हीरोइन लीना मारिया के गॉडफादर और बॉयफ्रेंड चंद्रशेखर की लोकेशन सिलीगुड़ी बॉर्डर पर मिली और पुलिस ने इसे दबोच लिया। फ्रॉड हीरोइन का ये जालसाज बॉयफ्रेंड वहां से नेपाल जाने की तैयारी में था। पुलिस ने इसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए का सामान और कैश बरामद किया है। की गिरफ्तारी के बाद हमें इसके पर्सनल सर्च के बाद 75 लाख के 2 डायमंड रिंग्स मिले। 75 लाख के 2 डायमंड रिंग्स जो इसके पोजीशन में थे। एक डायमंड ईयर रिंग जो कि 12 लाख का था वो बरामद किया गया। इसके पास एक एक्सपेंसिव बैग था जो कि 3 लाख का था। 5 एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स जिसमें कि एप्पल और नोकिया के महंगे सेट थे वो बरामद की गई। 15,000 रुपए कैश और नेपाल और भूटान के करेंसी भी बरामद किए गए। इस जालसाज की गर्लफ्रेंड लीना मारिया पॉल पहले से ही सलाखों के पीछे है। करोड़ों की जो 9 कारें दिल्ली के फार्म हाउस से पुलिस ने रिकवर की थी वो भी पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने हीरोइन के इस गॉडफादर को गिरफ्तार कर पूरे देश में इन दोनों की जालसाजी के कई मामले सुलझा दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मिलकर ठगी करते थे, लेकिन जालसाजी में सारा गेम प्लान चंद्रशेखर ही तैयार करता था और लीना उसे अंजाम तक पहुंचाने में इसकी मदद करती थी। अरविंद ओझा, दिल्ली, न्यूज़ 24। चंद्रशेखर रेड्डी यानी अपने गॉडफादर से मुलाकात के पहले तक लीना मारिया पॉल एक मॉडल हुआ करती थी, लेकिन तब शातिर दिमाग चंद्रशेखर से उसकी मुलाकात हुई तो वो 3 साल के अंदर दोनों ने मिलकर देश के अलग अलग शहरों में से रहने वाले लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। आपको बताते हैं कैसे बनी थी ये जालसाज जोड़ी। नाम सुखाश चंद्रशेखर उर्फ बालाजी, उम्र 22 साल, पेशा जालसाजी। नाम लीना मारिया पॉल, उम्र 25 साल, पेशा जालसाजी। फिलहाल इस हीरोइन और इसके गुनाह के गॉडफादर चंद्रशेखर का पेशा एक ही है, लेकिन 3 साल पहले लीना ना तो हीरोइन थी और ना ही जालसाज, वो सिर्फ एक मॉडल थी। फैशन शो में मिले लीना और चंद्रशेखर, लेकिन जब एक फैशन शो में दोनों की मुलाकात हुई तो जालसाजी की एक ऐसी जोड़ी तैयार हुई जो अब तक सैकड़ों करोड़ ठग चुकी है। बताया जाता है कि बेहद खूबसूरत लीना मारिया पॉल उस फैशन शो में बतौर मॉडल शिरकत कर रही थी, जबकि चंद्रशेखर बतौर दर्शक वहां मौजूद था। चंद्रशेखर लीना का हुस्न देखकर फिदा हो गया तो लीना की नजर सुखाश की दौलत पर टिक गई। ये और बात थी कि सुखाश ने वो सारी दौलत लोगों को ठग कर जमा की थी। दरअसल सुखाश लीना से मिलने से पहले ही जालसाजी का मजा हुआ खिलाड़ी था। लीना चंद्रशेखर के पैसों पर ऐश करने लगी और फिल्मों में रोल के लिए ट्राई करने लगी। लीना को साउथ की फिल्मों और एड फिल्मों में रोल भी मिलने लगे। अब तक लीना एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। चंद्रशेखर ने लीना को अपने धंधे में शामिल कर लिया था। चंद्रशेखर शिकार की तलाश कर उसे फंसाने की साजिश रचता और लीना उसके प्लान को सिरे तक पहुंचाने लगी। अपने गुनाह के गॉडफादर चंद्रशेखर की सरपरस्ती में लीना करोड़ों की दौलत इकट्ठा करने लगी। चंद्रशेखर की बदौलत लीना के पास आलीशान बंगला और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग गई। पुलिस के मुताबिक ये शातिर जोड़ी शहर बदल बदल कर लोगों को ठगने लगी। इनकी ठगी के शिकार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता में आसानी से मिल जाएंगे। लोगों को ठग कर ये जोड़ी अय्याशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। चेन्नई में बैंक को एनआरआई बनकर चूना लगाने की वजह से चेन्नई पुलिस इस जोड़ी की तलाश में जुट चुकी थी। पुलिस से बचने के लिए मई 2013 में फ्रॉड हीरोइन लीना मारिया पॉल अपने गॉडफादर
चंद्रशेखर के साथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में आकर रहने लगे। दोनों ने 4 लाख रुपए किराए पर फार्म हाउस लिया और उसमें करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ ठहर गए। लेकिन चेन्नई पुलिस की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने लीना को तो पकड़ लिया, लेकिन चंद्रशेखर फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस इस शातिर को पकड़ने में कामयाब हुई है। अरविंद ओझा, दिल्ली, न्यूज़ 24। लीना मारिया पॉल का ताल्लुक फिल्मों से था तो चंद्रशेखर बेहद शातिर दिमाग। दोनों ने लोगों को ठगने के लिए ऐसे ऐसे तरीके निकाले कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। फ्रॉड हीरोइन और उसके गॉडफादर ने कौन कौन से किरदार बदलकर लोगों को लूटा, अभी देखिए। कभी एनआरआई, कभी बिजनेसमैन, तो कभी फिल्म मेकर। जी हां, बेहद शातिर दिमाग के मालिक चंद्रशेखर की उम्र तो महज 22 साल की है, लेकिन इसके दिमाग में ठगी के ऐसे ऐसे नायाब तरीके आते थे कि ठगी का शिकार बनने वाला सोच भी नहीं सकता था। चंद्रशेखर जालसाजी का प्लान बनाता था और इसकी गर्लफ्रेंड लीना मारिया पॉल उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी खूबसूरती को ढाल बनाती। पुलिस के मुताबिक ठगी में माहिर ये हीरोइन और इसका बॉयफ्रेंड शिकार के हिसाब से खुद को बदल लेते थे और लगा देते थे करोड़ों का चूना। एनआरआई बिजनेसमैन बनकर बैंक को चुना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लीना और इसके बॉयफ्रेंड चंद्रशेखर ने चेन्नई में केनरा बैंक को एनआरआई बिजनेसमैन बनकर चूना लगाया था। दोनों बैंक में पहुंचे और इंडिया में बिजनेस के लिए लोन मांगा। केनरा बैंक ने ठग जोड़ी को 19 करोड़ का लोन तो दे दिया, लेकिन बाद में लीना और चंद्रशेखर के कागजात फर्जी निकले। बैंक को दिया दोनों का पता ठिकाना भी गलत निकला। ये जालसाज हीरोइन रुपए लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चंपत हो चुकी थी। उसी सिलसिले में चेन्नई पुलिस इन्हें तलाशते हुए दिल्ली पहुंची थी। इसी तरह चंद्रशेखर और लीना ने एक कारोबारी को भी विदेशी कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 76 लाख का चूना लगाया था। फिल्म मेकर बनकर किया फ्रॉड। लीना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक लीना और इसके गॉडफादर चंद्रशेखर ने कई एनआरआई और इंडिया में रहने वाले कारोबारियों को फिल्म बनाने का झांसा दिया। उन लोगों को फिल्म में पैसे लगाने का ऑफर देकर मोटे मुनाफे का लालच दिया गया और इस तरह करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। आईएएस अफसर बनकर फ्रॉड। शातिर दिमाग चंद्रशेखर आईएएस अफसर बनकर भी कारोबारियों को चूना लगाता था। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर पहले सरकारी वेबसाइट से सप्लाई के लिए निकले टेंडर की जानकारी जुटाता, फिर टेंडर भरने वाली कंपनियों से आईएएस अफसर बनकर बात करता। टेंडर दिलाने के नाम पर कंपनियों से मोटी रकम ऐड कर गायब हो जाता था। ये सियासी रसूख दिखाकर ठगी। चंद्रशेखर ने कई बार लोगों को अपना सियासी रसूख दिखाकर भी ठगा। ये कभी खुद को किसी मंत्री का रिश्तेदार तो कभी पीए बताकर ठगता था। लोगों के काम निकलवाने के बदले ये मोटी रकम ऐश कर गर्लफ्रेंड के साथ शहर ही छोड़ देता। जरा इस गाड़ी को देखिए। करीब 1 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने ये कार लीना और चंद्रशेखर के पास से बरामद की थी। देखिए, इस गाड़ी पर लाल बत्ती भी लगी हुई थी। धौंस जमाने के लिए ये ठग जोड़ी इसी तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करती। इतना ही नहीं, करीब 1 महीने पहले दिल्ली के जिस फार्म हाउस में लीना और उसका बॉयफ्रेंड ठहरे थे, इनकी शानो शौकत और गाड़ियों का काफिला देखकर लोग इन्हें कोई बड़ा कारोबारी समझते थे। बाद में पता चला कि दोनों रियल एस्टेट कारोबारी बनकर लोगों को चूना लगाने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, ये भी खुलासा हुआ था कि करोड़ों की जो लग्जरी गाड़ियां लीना के काफिले में शामिल थीं, वो भी इसके बॉयफ्रेंड ने फ्रॉड करके हासिल की थीं। यानी इस जालसाज हीरोइन और इसके बॉयफ्रेंड की जिंदगी दूसरों को ठग कर ही चल रही थी। विनोद मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
कल तक लोग लीना मारिया को फिल्मों और मॉडलिंग की वजह से जानते थे, लेकिन आज वो बन चुकी है 200 करोड़ की सबसे बड़ी जालसाज हीरोइन। लीना ने वैसे तो करीब 2 साल पहले ही मॉडलिंग शुरू की थी, लेकिन शायद वो कुछ और बनना चाहती थी। अब आपको इस फ्रॉड हीरोइन के बारे में तफसील से बताते हैं। एक पढ़े लिखे और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली लीना वैसे तो केरल की रहने वाली है, लेकिन इसका पूरा परिवार विदेश में बसा हुआ है। लीना का परिवार दुबई में बसा हुआ है। लीना पॉल की स्कूलिंग भी दुबई में हुई है। लीना ने दुबई से BDS डेंटिस्ट की पढ़ाई पूरी की है। लीना के पिता भी दुबई में इंजीनियर हैं, लेकिन डेंटिस्ट की पढ़ाई करने के बावजूद बाद में लीना पॉल ने मॉडलिंग को अपना करियर बना लिया। करीब 2 साल पहले लीना ने मॉडलिंग शुरू की थी और फिर तमिल फिल्मों में ब्रेक मिल गया। अभी तक लीना करीब 20 तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। लीना ने मोहनलाल की फिल्म रेड चिलीज में भी काम किया। इसके अलावा कोबरा और हस्बैंड्स इन गोवा भी लीना की फिल्में हैं। जल्द ही लीना जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे में भी दिखेंगी। लेकिन फिल्मों में रोल और मॉडलिंग के दौरान लीना की मुलाकात चंद्रशेखर रेड्डी से हो गई। इसके बाद लीना ने मॉडलिंग और फिल्मों पर कम और जालसाजी के धंधे पर ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। लीना का बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर चंद्रशेखर रेड्डी बैंकॉक में रहता है, लेकिन बैंकॉक और दुबई में पले बढ़े इन 2 शातिरों की जोड़ी ने मिलकर कई लोगों को कंगाल कर दिया। $200 करोड़ की ठगी का सबूत तो अब तक पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन आशंका है कि अब तक लीना और इसका बॉयफ्रेंड चंद्रशेखर 1000 करोड़ रुपए डकार चुके हैं। विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।